Hello friends, I am Astha and today is very important as Srimati Nirmala Sitharaman presented the Union Budget 2023-24 in Parliament today. She emphasized that Indian economy is on the right track and despite a time of challenges heading towards a bright future. ओके तो आज इस वीडियो में हम की फीचर्स ऑफ बजट डिस्कस करेंगे 2023-24 के. ओके तो आइए हम इसके की फीचर्स देखते हैं. ओके फर्स्ट इज़ विजन फॉर अमृत काल. ओके तो विजन फॉर अमृत काल में द फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि जो हमारा विजन है अमृत काल के लिए, इसमें टेक्नोलॉजी ड्रिवन and knowledge based economy with strong public finances इंक्लूड होते हैं. ओके जो हमारा अमृत काल है उसमें क्या इंक्लूड होता है? टेक्नोलॉजी ड्रिवन एंड नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी विद स्ट्रॉन्ग पब्लिक फाइनेंसेस एंड अ रोबस्ट फाइनेंशियल सेक्टर टू अचीव दिस. इसको अचीव करने के लिए हमें जन भागीदारी थ्रू सबका साथ सबका विकास ये बहुत ही इसेंशियल है अगर हमें अमृत काल में ये अचीव करना है. और उन्होंने ये भी बताया कि जो इकोनॉमिक एजेंडा है फॉर अचीविंग दिस विजन फोकसिंग ऑन 3 थिंग्स. इस एजेंडा को हमें अचीव करने के लिए, जो इकोनॉमिक एजेंडा उन्होंने बताया, इसको अचीव करने के लिए हमें 3 चीज़ों पर फोकस देना पड़ेगा. और वो 3 चीज़ें हैं फैसिलिटेटिंग एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सिटीजन्स. ओके तो उन्होंने अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सिटीजन्स और सिटीजन्स में विद फोकस ऑन द यूथ. ओके और उनके मतलब कि इसमें क्या होगा कि यूथ्स की जो एस्पिरेशंस होंगी, उनकी आकांक्षाएं होंगी, उनको फुलफ़िल किया जाएगा. सेकेंडली उनको क्या किया जाएगा? प्रोवाइडिंग स्ट्रॉन्ग इम्पटस टू ग्रोथ. ओके उन्हें ग्रोथ के लिए स्ट्रॉन्ग इम्पटस प्रोवाइड किया जाएगा एंड जॉब क्रिएशंस. एंड फाइनली टू स्ट्रेंथन मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. और उन्हें क्या प्रोवाइड किया जाएगा? एक फाइनली जो स्ट्रॉन्ग और स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होगा ये उनको प्रोवाइड किया जाएगा. ओके तो नेक्स्ट है प्रायोरिटीज़ ऑफ दिस बजट. ओके तो इस बजट की जो प्रायोरिटीज़ हैं, श्रीमती निर्मला सीतारमन लिस्टेड 7 प्रायोरिटीज़. उन्होंने 7 प्रायोरिटीज़ बताई हैं ऑफ द यूनियन बजट में एंड सेड दैट दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर. और वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगी. ओके एंड एक्ट एज अ सप्तऋषि गाइडेंस. और वो हमारे लिए सप्तऋषि की गाइडेंस की तरह काम करेंगी थ्रू दी अमृतकाल, इस पूरे अमृतकाल में. ओके तो बेसिकली निर्मला सीतारमन ने ये बताया कि जो उन्होंने ये 7 प्रायोरिटीज़ दी हैं इस पूरे अमृतकाल में, ये हमें सप्तऋषि की तरह गाइडेंस प्रोवाइड करेंगी. तो आइए हम देखते हैं कि ये कौन कौन सी प्रायोरिटीज़ हैं. फर्स्ट प्रायोरिटी है हमारा इंक्लूसिव डेवलपमेंट. सेकंड है रीचिंग द लास्ट माइल. थर्ड यूथ पावर. देन फाइनेंशियल सेक्टर, ग्रीन ग्रोथ, अनलीशिंग द पोटेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्टेटमेंट. ओके तो ये 7 प्रायोरिटीज़ हैं जो कि इस बजट पर दी जाएंगी. नाउ ओके फर्स्ट है हमारा इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सबका साथ सबका विकास. तो बेसिकली जो गवर्नमेंट की फ़िलॉसफी है सबका साथ सबका विकास, उसने फैसिलिटेट किया है जो स्पेसिफिक फार्मर्स हैं, विमेन हैं, यूथ हैं, ओबीसीज और शेड्यूल्ड कास्ट है, तो इनको फैसिलिटेट किया है. और जो वीकर सेक्शन है इनको भी फैसिलिटेट किया है. इनको प्रायोरिटी बेसिकली जो अनप्रिविलेज्ड हैं, ओके इनको हम वंचितों को वरीयता भी बोलते हैं, इनको मेनली प्रायोरिटी दी गई है इस बजट में सबका साथ सबका विकास में. और इसमें मेनली जो सेक्टर है वो एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेटिव सेक्टर को हम देखेंगे. तो इसमें फर्स्ट है बिल्डिंग डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर. ओके तो फाइनेंस मिनिस्टर सेड दैट द डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर विल बी बिल्ट एज एन ओपन सोर्स. ओके जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है बनाया जाएगा एग्रीकल्चर में,
तो उसे एज अ ओपन सोर्स माना जाएगा। ओके, ओपन स्टैंडर्ड एंड इंटर ऑपरेबल पब्लिक गुड रहेगा, मतलब कि इसे कोई भी ऑपरेट कर सकता है और ये पब्लिकली ओपन रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि दिस विल इनेबल एक्सक्लूसिव फार्मर सेंट्रिक सॉल्यूशन। ओके, इसमें क्या रहेंगे, फार्मर सेंट्रिक सॉल्यूशंस रहेंगे थ्रू रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, इनमें रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन रहेगी इस प्रोग्राम में। और जो हेल्थ के बेसिस पे और जो क्रॉप प्लानिंग होती है और जो फार्मर इनपुट्स क्रेडिट और इनके इंश्योरेंस होते हैं और क्रॉप एस्टिमेशन के लिए जो हेल्प होती है और क्रॉप्स की जो मार्केटिंग इंटेलिजेंस होती है और जो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी को और इंडस्ट्रीज़ को और एग्रीकल्चर फील्ड में जो स्टार्टअप्स होते हैं, ओके, उनको इंक्रीज़ करने के लिए जो ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है ये हेल्प करेगा और ये सब के लिए मेनली क्या है, एक्सेसिबल रहेगा। सेकंड है हमारा सेटिंग अप एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड। ओके, तो इसमें क्या होगा, जो हमारा एग्रीकल्चर फंड है, फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि जो इसको एक्सेलरेटर फंड को सेटअप करने के लिए जो हमारे यंग्स स्टार्टअप्स देंगे, एग्री जो स्टार्टअप्स होंगे रूरल एरियाज़ पे लगाए जाएंगे। ओके, विच विल एम एट ब्रिंगिंग इनोवेटिव एंड अफोर्डेबल सोल्यूशन। ये क्या लाएंगे, इनोवेटिव एंड अफोर्डेबल सोल्यूशन लाएंगे फॉर चैलेंजेस फेस्ड बाय फार्मर्स। जो कि फार्मर्स आजकल चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, उनके लिए ये अफोर्डेबल और इनोवेटिव चैलेंजेस का क्या लाएंगे, सोल्यूशन लाएंगे। ओके, और बेसिकली ये जो एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड है, ये जो हमारे जो एग्रीकल्चर में जो पुरानी प्रैक्टिसेस होती हैं जो कि काफ़ी पुरानी हो गई हैं, ये उनको ट्रांसफॉर्म करेगा। किस में ट्रांसफॉर्म करेगा, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ पे। ओके, जिससे कि जो प्रोडक्टिविटी होगी वो बढ़ जाएगी और जब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो ऑफ कोर्स प्रॉफिट होगा। तो बेसिकली इससे क्या बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। ओके, इसके बाद हमारा आता है आत्मनिर्भर हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम। ओके, ये किस लिए होता है, टू बूस्ट प्रोडक्शन ऑफ हाई वैल्यू हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। इसमें जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने ये बताया कि गवर्नमेंट लॉन्च करेगी इस प्लांट को। ओके, इनको लॉन्च करेगी और ये जो डिसीज़ फ्री क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल है फॉर हाई वैल्यू एग्रीकल्चर क्रॉप्स। ओके, इनको ये इंक्रीज़ करेगी, इनके प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करेगी, जो कैसे हैं, जिनकी हाई क्वालिटी है और जो डिसीज़ फ्री हैं। ओके, और इनके आउटले में, इन क्रॉप्स के आउटलेट में गवर्नमेंट 2200 करोड़ आउटले करेगी। ओके, नाउ हमारा है फिर टारगेटेड फंडिंग। ओके, जो इसमें जो टारगेटेड फंडिंग रहेगी हमारी वो 20 लाख करोड़ रहेगी। ओके, इसमें जो हमारी टारगेटेड फंडिंग है वो 20 लाख करोड़ है और ये 3 सेक्टर्स में और जाएगी। कौन कौन से, एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन में जाएगी, डेयरी में जाएगी एंड फिशरीज सेक्टर्स, और जो मछली पालन होते हैं इस सेक्टर्स में जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, मेकिंग इंडिया ग्लोबल हब फॉर मिलेट्स। ओके, श्री अन्न। तो जो ग्लोबल हब फॉर मिलेट्स है, इंडिया को श्रीमती सीतारमन ने ये बताया कि जो इंडिया है उसको अगर हमें ग्लोबल हब बनाना है मिलेट्स का, ओके, तो इसमें क्या होगा कि इंडिया, उन्होंने बताया कि जो इंडिया है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और क्या है, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है श्री अन्न का इन द वर्ल्ड एज इट ग्रोज सेवरल टाइप्स ऑफ श्री अन्न। ओके, क्योंकि ये क्या सेवरल टाइप्स के जो ग्रेन्स हैं उनको ग्रो करता है। फॉर एग्जांपल हम जानते हैं कि ज्वार है, रागी है, बाजरा है, कुटू है, रामदाना है, ओके, कोडो है, छेना है और सामा है। तो ये सब क्या है, इनको श्री अन्न बोला गया है और ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं, हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं और ये हमारी लाइफ के इंट्रीगल पार्ट होते हैं।
और ये काफ़ी सेंचुरीज से चले आ रहे हैं, इनकी जो खेती हो रही है ये काफ़ी सेंचुरीज से चली आ रही है। और इसका जो क्रेडिट जाता है, उन्होंने कहा कि ये फार्मर्स को जाता है ऑफ कोर्स, क्योंकि जो हमारे फेलो सिटीजन्स हैं, फार्मर्स हैं, ये उनको ग्रो कर रहे हैं हमारी जो सिटीजन्स हैं उनकी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए। और इसीलिए उन्होंने ये बोला कि इंडिया को ग्लोबल हब बनाने के लिए श्री अन्न का द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च, ओके, IIMR, जो कि हैदराबाद में है, तो इसको सपोर्ट किया जाएगा एज द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर शेयरिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस, ओके, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज एट द इंटरनेशनल लेवल, ओके। तो इनकी जो रिसर्चेस हैं उनको इंटरनेशनल लेवल तक ले जाने में इनको क्या किया जाएगा, सपोर्ट किया जाएगा। ओनली देन हमारी जो इंडिया है वो ग्लोबल हब मिलेट्स के लिए बन पाएगी। ओके, नेक्स्ट है हमारा सेटिंग अप ऑफ वाइडली अवेलेबल स्टोरेज कैपेसिटी। ओके, तो और क्या होना चाहिए कि जो अगर हमारा जो मिलेट्स का ये प्रोडक्शन है ये बहुत ज़्यादा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारे पास जो स्टोरेज रहेगा वो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। इसलिए जो स्टोरेज की कैपेसिटी है उसको बढ़ाई जाएगी। तो यहाँ पे गोडैम्स और स्टोरेजेस को सेटअप किया जाएगा। इससे जो फार्मर्स होगा वो जो उनकी फार्मिंग्स होगी उनको क्या करेंगे, स्टोर कर सकते हैं। और फिर जब वो स्टोर करेंगे तो इससे क्या होगा, वो इनेबल कर पाएंगे सेल एट एप्रोप्रिएट टाइम्स, ओके। उनकी जो सेल होगी वो एप्रोप्रिएट टाइम पर इनेबल हो पाएगी, ओके। सो नेक्स्ट है, आप यहाँ पे ग्राफ देख सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर दो ग्राफ दिखाए गए हैं और पहले ग्राफ में मोर क्रेडिट टू एग्रीकल्चर सेक्टर, ओके। तो इसमें बेसिकली जो फाइनेंशियल एड प्रोवाइड किया गया है एग्रीकल्चर फील्ड में फाइनेंशियल ईयर 15 टू फाइनेंशियल ईयर 22 से, उसमें आप देख सकते हैं काफ़ी इंक्रीजमेंट है, ओके, इंक्रीमेंट है। एंड जो नेक्स्ट ग्राफ है हमारा वो बेसिकली रिकॉर्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन पे है। मतलब कि जो फाइनेंशियल ईयर 15 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 2022 तक जो हमारा प्रोडक्शन है उसमें कितना इंक्रीमेंट हुआ, तो बेसिकली उसमें उतना इंक्रीमेंट दिखाया गया है, ओके। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, सबका साथ सबका विकास एक्सक्लूसिव डेवलपमेंट में हमारा ये दूसरा सेक्टर आता है जो कि हेल्थ है, ओके। तो ये इसमें हमारा पहला है, फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि 157 न्यू नर्सिंग कॉलेजेस विल बी स्टैब्लिश्ड इन कोलोकेशन विद द एग्जिस्टिंग 157 मेडिकल कॉलेजेस, ओके। तो उन्होंने बोला कि 157 नर्सिंग कॉलेजेस इस्टेब्लिश किए जाएंगे, लेकिन किन के साथ, 157 जो एग्जिस्टिंग मेडिकल कॉलेज हैं जिनको 2014 से बनाए गए हैं अभी तक, उनके साथ इस्टेब्लिश किया जाएगा, ओके। और उन्होंने ये भी बताया कि अ मिशन फॉर द सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन, ओके, जो सिकल सेल एनीमिया का एलिमिनेशन है वो भी मिशन लॉन्च किया जाएगा। और उन्होंने ये बोला है कि शी ऑल्सो इन्फॉर्म दैट द मिशन टू एलिमिनेट सिकल सेल एनीमिया बाई 2047, ओके, कि विल बी लॉन्च्ड, कि 2047 तक ये मिशन क्या हो जाएगा, कंप्लीट होने की संभावना रहेगी, ओके। और इससे क्या होगा, ये जो मिशन रहेगा इससे अवेयरनेस आएगी, जो क्रिएशन की अवेयरनेस है वो फैलेगी। और जो यूनिवर्सल स्क्रीनिंग ऑफ 7 करोड़ पीपल, ओके, इस मिशन में क्या होगा, जो यूनिवर्सल स्क्रीनिंग है 7 करोड़ पीपल की इन द एज ऑफ 0 to 40 ईयर्स, ओके, इन अफेक्टेड ट्राइबल एरियाज़। ये जो ट्राइबल अफेक्टेड एरियाज़ होंगे वहाँ पर 7 करोड़ लोगों की क्या की जाएगी, स्क्रीनिंग की जाएगी। और इसमें 0 से 40 ईयर्स के जो अफेक्टेड ट्राइबल हैं उनको लिया जाएगा, ओके। और इन्होंने नेक्स्ट है, न्यू प्रोग्राम टू प्रमोट रिसर्च इन फार्मास्यूटिकल्स टू बी लॉन्च्ड, ओके। जो रिसर्च है उन्होंने ये भी कहा कि जो रिसर्च फैसिलिटीज़ हैं, लैब्स हैं, वो भी प्रोवाइड की जाएंगी। और जो फार्मास्यूटिकल्स के लिए जो न्यू रिसर्च प्रोग्राम्स हैं, ओके,
वो भी क्या क्या होंगे, लॉन्च किए जाएंगे। इनके लिए इनको भी प्रायोरिटी दी जाएगी। फिर जॉइंट पब्लिक एंड प्राइवेट मेडिकल रिसर्च टू बी इनकरेज्ड वाया सिलेक्ट ICMR। ओके, तो जो ICMR लैब्स हैं उनको कॉलेजेस और मेडिकल और प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेजेस में प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, इससे क्या होगा, जो फार्मा इनोवेशन है, मतलब कि जो फार्मा सेक्टर में इनोवेशन है, इसमें इंक्रीमेंट होगा। उन्होंने ये भी बताया, द फाइनेंस मिनिस्टर ऑल्सो इन्फॉर्म दैट न्यू प्रोग्राम टू प्रमोट रिसर्च एंड इनोवेशन। ओके, इनके लिए गवर्नमेंट विल ऑल्सो इनकरेज इंडस्ट्री टू इन्वेस्ट। जो गवर्नमेंट होगी वो इंडस्ट्रीज़ में भी इन्वेस्ट करने के लिए इनकरेज करेगी। ओके, टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन स्पेसिफिक प्रायोरिटी एरिया। इस फील्ड में जो स्पेसिफिक प्रायोरिटी एरियाज़ हैं उनमें जो गवर्नमेंट होगी वो इन्वेस्ट आगे करेगी। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन % ऑफ GDP। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास ग्राफ है जो कि हेल्थ में और एजुकेशन फील्ड में बताया गया है कि जो फाइनेंशियल ईयर 19 से और फाइनेंशियल ईयर 2023 तक में क्या बढ़ोतरी होगी GDP % पे। ओके, तो हमारा जो टारगेट लिया गया है वो फाइनेंशियल ईयर जो 2019 है उसमें जो हेल्थ का था वो 1.4 था, 4% GDP था, और इसको बढ़ाकर कितना किया जाएगा, 2.1 तक का टारगेट है। और एजुकेशन सेक्टर में हमारा 2.8 जो था अभी तक, उसको 2.9 तक लाने का हमारा टारगेट है। ओके, तो हमारा आगे है एजुकेशन एंड स्किलिंग। तो श्रीमती सीतारमन जी ने इसमें बोला है कि जो टीचर्स की ट्रेनिंग होगी, ओके, वो री इन्विजन्ड होगी। ओके, थ्रू इनोवेटिव पैडागोगी, करिकुलम ट्रांजैक्शन होंगे इसमें, और जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट होगा उसको ध्यान में रखा जाएगा, उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। इसमें जो रिवैम्ड टीचर्स होंगे उनके लिए डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर्स खोले जाएंगे। ओके, उन्होंने ये भी बोला कि शी ऑल्सो इन्फॉर्म दैट नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी फॉर चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट्स विल बी सेटअप। ओके, जो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरीज़ हैं दोनों बच्चों के लिए और बड़ों के लिए सेटअप की जाएंगी। ओके, इससे क्या होगा, फैसिलिटेटिंग अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी बुक्स, इससे हमें क्वालिटी बुक्स मिलेंगी। ओके, अक्रॉस जियोग्राफीज, लैंग्वेजेस, जेनरेस एंड लेवल्स। ओके, ये इसमें हमें काफ़ी वैरायटी ऑफ बुक्स मिलेगी और हमें इसकी क्या मिलेगी, एक्सेसिबिलिटी मिलेगी। किससे, अगर हमारे पास डिजिटल लाइब्रेरी फॉर चिल्ड्रन होगा और डिजिटल लाइब्रेरी का सेटअप होगा, तो ये सेटअप किया जाएगा। ओके, और उन्होंने क्या बताया कि स्टेट्स विल बी इनकरेज टू सेटअप फिजिकल लाइब्रेरीज एट पंचायत एंड वार्ड लेवल। और जो स्टेट्स होंगे उनको भी पंचायत और वार्ड लेवल पे इन्फॉर्म किया जाएगा क्या सेटअप करने के लिए, फिजिकल लाइब्रेरी सेटअप करने के लिए। इससे जो एडिशनली मतलब कि टू बिल्ड अ कल्चर ऑफ रीडिंग, ये बेसिकली रीडिंग का कल्चर बिल्डअप करेगा, एंड टू मेकअप फॉर पैंडमिक टाइम लर्निंग लॉस। ओके, द नेशनल बुक ट्रस्ट, चिल्ड्रंस बुक ट्रस्ट and other sources will be encouraged to provide and replenish non-curricular titles in regional languages. ओके, तो ये जो नेशनल बुक ट्रस्ट है और चिल्ड्रंस बुक ट्रस्ट है, ये कुछ सोर्सेज हैं जो कि इनकरेज करेंगे, किसको इनकरेज करेंगे, जो नॉन करिकुलम टाइटल्स होते हैं रीजनल लैंग्वेज में एंड इंग्लिश, टू दीज फिजिकल लाइब्रेरीज। इन फिजिकल लाइब्रेरीज में क्या होंगे, ये प्रोवाइडेड होंगे। ओके, सो नेक्स्ट, ओके, नाउ द बिग टेंट दैट अकोमोडेट्स ऑल। ओके, तो बेसिकली इसमें हमें बताया गया है अचीवमेंट सिंस 2014। ओके, तो जो अचीवमेंट्स हुई हैं गवर्नमेंट के द्वारा 2014 से, वो इसमें बताया गया है कि सीतारमन ऑल्सो सेड that government's efforts since 2014 have ensured for all citizens.
ओके, कि जो गवर्नमेंट के 2014 से एफर्ट्स करती हुई आ रही है वो सारे सिटीजन्स के लिए क्या है, इंश्योर्ड है, ओके, फॉर बेटर क्वालिटी ऑफ लिविंग एंड अ लाइफ ऑफ डिग्निटी। ये हमारी गवर्नमेंट इंश्योर करती आ रही है कि सभी को ओके बेटर लिविंग मिले, लाइफ ऑफ डिग्निटी मिले, क्वालिटी ऑफ लिविंग मिले, ये इंश्योर करती आ रही है। और एंड द पर कैपिटा इनकम हैज़ मोर, ओके, जो इनकम है वो डबल हो गई है, डबल टू रुपीज़ 1.97 लाख। ओके, शी सेड दैट इन दीज 9 years, ओके, द इंडियन इकोनॉमी हैज़ इंक्रीज्ड इन साइज। ओके, कि इन 9 सालों में जो इंडियन इकोनॉमी है वो बढ़ गई है। कितनी बढ़ गई है? फ्रॉम बिगिन 10th to 5th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। ओके, जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है इन 9 सालों में वो साइज में 10th to 5th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड हो चुकी है। मोर ओवर द इकोनॉमी हैज़ बिकम अ लॉट मोर फॉर्मलाइज्ड। ओके, ये बहुत ही ज़्यादा फॉर्मलाइज्ड हो गई है एज रिफ्लेक्टेड इन द EPFO मेंबरशिप। ओके, इसे EPFO मेंबरशिप में रिफ्लेक्ट किया गया है। और यहाँ पे हम अचीवमेंट्स देख सकते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर ने पॉइंट आउट की हैं ये सारी अचीवमेंट्स दैट कि ये जितनी भी स्कीम्स हैं हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 9 करोड़ ड्रिंकिंग वाटर कनेक्शंस टू रूरल हाउसेस। ओके, कि जो 9 करोड़ ड्रिंकिंग वाटर कनेक्शंस दिए गए हैं रूरल हाउसेस पे। ओके, और क्या किया गया है कि जो 11.7 करोड़ हाउस होल्ड टॉयलेट्स कंस्ट्रक्टेड अंडर SPM, मीन्स कि जो स्वच्छ भारत मिशन है, उसमें 11.7 करोड़ हाउस होल्ड टॉयलेट्स बनाए गए हैं। ओके, ये किस लिए है? ये बेसिकली इससे बेनिफिट होगा जो रूरल एरियाज़ में जो लोग रहते हैं उनकी ये बेसिक नीड होती है। तो इस वजह से यहाँ पे हम देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा इसको प्रायोरिटी दी है। ओके, हमारा नेक्स्ट है कि 9.6 करोड़ LPG कनेक्शंस अंडर उज्ज्वला। ओके, कि 9.6 करोड़ LPG कनेक्शंस दिए हैं गवर्नमेंट ने अंडर उज्ज्वला योजना, इस योजना के अंदर। ओके, नेक्स्ट है हमारा 220 करोड़ कोविड वैक्सीनेशन हुआ है। ओके, 220 करोड़ कोविड वैक्सीनेशन हुए हैं 102 करोड़ पर्सनस के। ओके, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ओके, और फिर 47.8 करोड़ PM जनधन बैंक अकाउंट्स खोले गए हैं और इंश्योरेंस कवर फॉर 44.6 करोड़ पर्सनस अंडर PM सुरक्षा बीमा एंड PM जीवन ज्योति योजना के अंडर पे ये अकाउंट्स खोले गए हैं, बीमा किया गया हुआ है। और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कैश ट्रांसफ़र ऑफ ₹2.2 लाख करोड़ टू ओवर 11.4 करोड़ फार्मर्स अंडर PM किसान सम्मान निधि। इसके अंडर पर जो फार्मर्स हैं उनको 2.2 लाख करोड़ क्या दिया गया है? कैश ट्रांसफ़र किया गया है। ओके, सो बेसिकली ये सारे क्या थे? अब तक के अचीवमेंट थे गवर्नमेंट के द्वारा। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ओके, और बेसिकली जो बजट के की पॉइंट्स हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।